ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते सेकंड क्वेश्चन से. इट सेज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. नाउ वी अगेन नो कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, तभी मुझे ज़ीरोज़ मिलेंगे. तो फैक्टराइजेशन करते हैं. अब की बार देखो, फैक्टराइजेशन करने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि एस स्क्वायर अकेला नहीं है. अभी तक हमारे पास तो एक्स स्क्वायर होता था और उसके साथ में कोई कॉफिशिएंट होता ही नहीं था, तो देयर वाज नो मिस्टेक. लेकिन यहाँ पर क्या है कि एस स्क्वायर के साथ ऑलरेडी एक 4 लगा हुआ है. तो अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. अब की बार मेरा जो सम होगा, जो नंबर्स मैं फाइंड आउट करूँगी वो तो -4 रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मैं प्रोडक्ट लेती हूँ वो 1 नहीं है सिर्फ, वो एक्चुअल में 1 इंटू 4 है, यानी प्रोडक्ट मेरे पास 4 होना चाहिए. तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 4 हो लेकिन सम उनका -4 आए. तो देखो, हम ऐसे नंबर्स ले सकते हैं -2 एंड -2. -2 और -2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट +4. लेकिन जब मैं इन नंबर्स को ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा -4. राइट. अब स्टार्ट करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग. तो -4s की जगह मैंने रखा, देखो 4s स्क्वायर एज इट इज, सिर्फ इसकी जगह मैंने मिड टर्म को स्प्लिट करके किया -2s प्लस 1. अब फिर से वही किया, यहाँ से कॉमन लिया 2s, यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1. देखिए इसमें से 2s कॉमन आया, अंदर सिर्फ 2s बचा, माइनस की जगह माइनस, 2s जा चुका है बाहर तो आई हैव 1 हियर ओनली. अब इसमें से क्या कॉमन ले, एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर है, प्लस का नंबर ले कॉमन कि माइनस का नंबर ले कॉमन. तो हम माइनस का नंबर कॉमन लेंगे. माइनस का क्या, कुछ भी नहीं है ना, तो विल टेक -1 एज कॉमन. याद है ना. तो जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास अंदर क्या बचता है, 2s बचेगा प्लस का. माइनस का कॉमन लेने का मतलब है मुझे इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने पड़ेंगे. तो ये बनेगा माइनस का 2s प्लस का 2s हो जाएगा, और ये जो प्लस का 1 था वो बन जाएगा -1. और ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि मुझे ये और ये एक्चुअल में सेम बनाने होते हैं. अगर मैं ऐसा नहीं करती, माइनस का 1 कॉमन ना लेके प्लस का 1 कॉमन लेती, तो ये दोनों अलग अलग साइन के आ जाते. तो ध्यान रखिएगा कि हमें ये दोनों सेम बनाने ज़रूरी है ताकि हमारे फैक्टर्स अलग से निकल आए. तो मेरा फर्स्ट फैक्टर आ गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1. ईजी. अब इन्हीं दोनों से हमें हमारे ज़ीरोज़ मिल गए. 2s माइनस 1 इक्वल्स 0, तो s इक्वल्स 1/2, यानी कि एनी हाउ मेरे पास अल्फ़ा बीटा जो है दोनों इक्वल रूट्स आए हैं, जो कि है 1/2. अब ये जो रूट्स वर्ड है इसको भी हम यूज़ करना जल्दी शुरू करेंगे. फिलहाल हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा दोनों ही हमारे पास 1/2 आए. तो अब हमारा मेन काम क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट एंड द ज़ीरोज़. तो अब हम अपने अल्फ़ा बीटा का सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. सम यानी कि हमें चेक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल आना चाहिए. मैं इस पार्ट को यहाँ सॉल्व करती हूँ और इस पार्ट को यहाँ सॉल्व करती हूँ. ये इक्वल होना चाहिए. अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है 1/2 प्लस 1/2. हाफ और हाफ जुड़ेगा तो कितना बनेगा, ऑब्वियसली 1 बनेगा. और यही चीज़ चेक कर लेते हैं कि -b/a से आ रहा है. तो -b/a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे ABC अलग करने पड़ेंगे. गाइस, जब तक हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो गई है तब तक हम इतना करते हैं कि एवरी टाइम हम अपने ABCs को अलग अलग कर लेंगे, सो दैट हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो. और जब भी आप क्वेश्चंस करिए कोशिश करिए कि आप स्टेप है ना मिस आउट नहीं करिए, क्योंकि जब आप शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं ना तो अक्सर कोई साइन छूट जाता है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है. तो ट्राई डोंट डू इट जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती. वंस यू आर चीता बन गए हो तो फिर जैसे मर्जी करिए. तो A है हमारे पास 4, B है इक्वल्स -4 और C है 1. अब मुझे क्या चाहिए, -b/a. तो हम चेक कर लेते हैं -b/a आएगा कितना, माइनस का 4 और A इज़ 4. राइट. माइनस की वजह से ये दोनों साइंस हो गए ख़त्म, तो 4/4 बना 1. तो देखो हमारे पास -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सेम आई. तो हम इसे तरीके से लिख देते हैं, हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए. और अल्फ़ा प्लस बीटा भी जब हमने किया हाफ प्लस हाफ मेरे पास 1 ही आया था. आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड. सेकेंड रिलेशनशिप हमारी हो गई मल्टीप्लिकेशन वाली, यानी कि हमें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा.
अल्फा इंटू बीटा का मतलब मेरे दोनों रूट्स है क्या, अल्फा बीटा दोनों के दोनों हाफ इंटू हाफ है, 1/2 मल्टीप्लाई होंगे क्या बनेगा 1, 2 एंड 2 मल्टीप्लाई हुए आई गेट 4, 1/4 आया। अब इस 1/4 को वेरीफाई कर लेते हैं सी अपॉन ए से, सेकेंड फॉर्मूला याद है ना सी अपॉन ए, तो मैं यही कर देती हूँ सी अपॉन ए, सी इज 1 और a equals 4 which is 1/4, so again it is coming equal, easy। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ये सब तो देखिए स्टार्टिंग है which means you are getting easy peasy questions as of now, और सच में ये सारे क्वेश्चन जो हमें पहले से पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल जो है वो चेंज होता जाएगा, विल गेट यू नो मोर ट्रिकी क्वेश्चंस जिसमें कभी कभी हमें फैक्टर करने भी समझ नहीं आएंगे। तो इसके साथ हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, विच इज t² -15। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास t² -15। अब इसे कैसे करना है, अब यहाँ तो मिड टर्म है ही नहीं, देखिए t वाली टर्म तो है ही नहीं, t² और 15 है। तो हमें याद होगा कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमें दोनों के परफेक्ट स्क्वायर अगर पता होते थे तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते थे, कौन सा वाला, a² - b² वाला। लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास दोनों के दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने t को लिख दिया t का स्क्वायर, t² को लिख दिया t², क्योंकि ये तो ठीक है, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 15 है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन आपको ये याद है कि √15 और √15 अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो मेरे पास सिर्फ 15 ही बचता है। कैसे बचता है वैसे, क्योंकि √15 और √15 दोनों के ऊपर रूट है। अब ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 15 और 15 अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस रूल से, ध्यान है। तो फिर हमारे पास आता है 225 होल अंडर रूट, जिसका मतलब है 225 होल अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से आया 15, राइट। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऐसी होगी, √3 इंटू √3 विल बी 3, √2 इंटू √2 इक्वल 2, ऐसा ही आएगा हमेशा, राइट। इसको याद कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसी पैटर्न से करने हैं। तो अब हमने क्या किया, 15 को ऐसे करके लिख दिया। अभी जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये स्टेप अपने आप याद हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला मिल चुका है a² - b² का, तो विच इज एक्चुअली इक्वल टू a - b एंड a + b। आप सेपरेट कर देते हैं, a का मतलब हो गया t, b का मतलब हो गया अंडर रूट का 15, भूल नहीं जाना, t - √15 और दूसरा ग्रुप बना t + √15। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं हम लोग, हमने स्टार्टिंग में तो यहाँ ठीक कर दिया होता है, लेकिन इसको अक्सर हम भूल जाते हैं कि अंडर रूट था ना, तो अंडर रूट 15 ही रहेगा वो, ओके। तो बन गए हमारे फैक्टर्स, बस आगे का काम तो आपको आता ही है। t - √15 को जब आपने 0 बनाया तो आपको पहला अल्फा मिला √15 का पॉजिटिव, और इसी तरह से दूसरे पार्ट से आपको मिल जाएगा नेगेटिव, इजी, यानी t की वैल्यू आई माइनस का √15, ओके। अब हम आते हैं अपने कोफिशिएंट के रिलेशनशिप पर। इतना हो चुका, अब कोफिशिएंट कैसे निकालें। अच्छा, मैं रूट्स रखती हूँ यहाँ पर, बीच का जो पार्ट है इसको रब कर देती हूँ। सो अब क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास a क्या है, a तो हमारे पास 1 है, लेकिन b क्या है, b तो यानी t वाली तो टर्म है ही नहीं है तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं बनाएंगे। तो b की वैल्यू एक्चुअल में 0 हो जाएगी, क्योंकि t वाली जो टर्म होती है इन दोनों के बीच में होती है, वो तो 0 है ही नहीं वो तो। और c मेरे पास है 15 है, -15 है, ये गलती मत करना, t एक्चुअल में -15 है, ध्यान रखना। अब मेरे पास आ चुके हैं a, b एंड c, राइट। अब हमें जल्दी से अपना रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा आ कितना रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है √15 प्लस में माइनस का √15 विच इज एक्चुअली 0, है ना, इनवर्स ऐड किया, सिंपल माइनस हो गए ना, ये तो खत्म हो गए, 0 हो गए। अब चेक कर लेते हैं इसे -b/a के साथ में, तो -b/a का मतलब देखो 0/a यानी कि 1, तो ये बन गया हमारे पास 0,
ठीक हो गया, वेरीफाई हो गया, इजी, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सम वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट वेरीफाई करने पर। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करने का मतलब हुआ मुझे अल्फा बीटा और सी अपॉन ए को इक्वल प्रूव करना है। अल्फा बीटा का मतलब हुआ √15 और दूसरा क्या था, माइनस का √15। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो अंडर रूट में अगर नंबर्स आ रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। प्लस माइनस करने में सेम अंडर रूट के नंबर्स ही प्लस माइनस होते हैं, वो हम अलग से कर लेंगे। अच्छा, इनका हमें क्या करना है, इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और हम अभी अभी कर चुके हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 15 आएगा और माइनस की जगह माइनस का साइन रहेगा क्योंकि ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं हुआ, तो माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। सी अपॉन ए का मतलब क्या होगा, सी की वैल्यू है माइनस का 15 एंड ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर बचा -15। दोनों इक्वल आ गए, आप नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, t² -15 वाला। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज 6x² -3 -7x। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, सही लिखा है मैंने, जल्दी बताओ सही लिखा है कि नहीं। हाँ गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये है कि इस नंबर को मैंने ऐसे नहीं लिखा। अब समझ आया, आदत हो जानी चाहिए अब तक। एक्चुअल में x² पहले, फिर x वाले टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ताकि हमारे ABC सही से निकले। अब जल्दी से हम इस नंबर को फिर से फैक्टराइज करके अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, अभी फिर से वही आ रहा है ना, x² अकेला नहीं है, तो फिर मुझे क्या समझना पड़ेगा कि मेरे पास प्रोडक्ट और सम जो है वो कैसे निकलेगा। सम मेरे पास आना चाहिए -7 और प्रोडक्ट आना चाहिए 3 6 यानी कि 18। और अब हम अच्छे से जानते हैं कि हम फैक्टर इस नंबर से ढूंढते हैं। मिड टर्म भले ही मुझे इस नंबर को करना है, स्प्लिट तो मुझे यही नंबर करना होता है, लेकिन फैक्टर मैं इससे ढूंढती हूँ, 18 से ढूंढती हूँ। जैसे कि 18 कैसे बन सकता है, 18 बन सकता है 6 × 3 से, तो 6 × 3 वर्क नहीं करेगा। 9 × 2 से बन सकता है, 9 और 2 से तो 7 आ सकता है। अब किस पर क्या साइन लगाए, मुझे एस यानी सम के ऊपर माइनस का साइन चाहिए, यानी कि -9 + 2 ले लो ना, तो नंबर्स हो जाएंगे -9 और प्लस का 2। इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मुझे -18 मिल रहा है, ऑफ कोर्स मिल रहा है। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ देखो माइनस नहीं लिखा है ना, -18। और क्या मुझे नंबर का सम करने पर -7 मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है, तो इन दोनों का सम करने पर माइनस का साइन ही आएगा, राइट। अब हमें जल्दी से फैक्टर करने हैं मिड टर्म स्प्लिट करके, तो मिड टर्म अब हमें -9 और 2 से स्प्लिट करनी है। इसका मतलब है ये सारा पार्ट एज इट इज रहेगा, 6x² -7x बन जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 2x -3, ऐसे का ऐसा। जल्दी से अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है बता दो, 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ बचा मेरे पास 2x माइनस, इसमें से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आ गया, जल्दी से ले लेते हैं। अब इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम प्लस का 1 लेते हैं। अब आप कहेंगे मैंने -1 क्यों नहीं कॉमन लिया, देखो -1 अगर कॉमन लूँगी तो ये माइनस का बन जाएगा और इसके जैसा नहीं बनेगा फिर वो, तो मैं माइनस से नहीं लूँगी ना कॉमन, क्यों ऐसा करूँगी, तो मैंने प्लस का 1 ही कॉमन ले लिया, राइट। इतना क्लियर है। अब जल्दी से फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स हो गए 2x -3 और एक फैक्टर हो गया 3x + 1। मेरे पास दोनों फैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं दोनों फैक्टर्स से हम निकालेंगे जल्दी से हमारे रूट्स। इस फैक्टर से बनेगा 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 एंड x = 3/2। आई नो आपको शॉर्टकट याद है, आप देखते ही बता देते हो कि कितना इसका अल्फा बीटा आएगा, लेकिन देखो मुझे नहीं आता है, मुझे हर बार एक एक स्टेप करना पड़ता है। ओके, तो मेरे पास आ चुका है अल्फा 3/2 और बीटा आ चुका है -1/3। अब इन्हीं अल्फा बीटा को रख के हम आगे का काम करते हैं। बाकी बीच का मैं पूरा काम रब कर देती हूँ। आई होप यू डोंट नीड इट, और इफ़ यू नीड जस्ट आप प्रिंट स्क्रीन कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, तो मैं ये हटा देती हूँ सारा
और अल्फ़ा बीटा से आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर आया 3/2 और बीटा है -1/3, राइट। अब करते हैं ए बी सी, तो अलग किया ही नहीं। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7, यही है ना, कुछ गलती नहीं है। देखो साइन लगा दिया करो, -3 और -7। क्या मैंने सही किया? देखो मैंने यहाँ फिर से गड़बड़ की। हमने जो b लिया है ना वो x का कॉफिशिएंट होता है, यानी -7 होता है, और c जो होता है वो होता है ये वाला कांस्टेंट टर्म, यानी कि -3। इस स्टेप को मत भूलना क्योंकि इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है पहले से ही, तो ध्यान देना। अब आते हैं हम अपने सम वेरिफिकेशन पर। सम वेरिफिकेशन का मतलब हुआ हम निकाले थे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमने किया 3/2 और -1/3। हटा दूँ? अब तो रूट्स दिख रहे हैं हमें। अब कैसे ऐड होंगे जी? 3/2 -1/3। अब ये तो अलग अलग आ गए ना डेनोमिनेटर, एलसीएम लो जल्दी से। 2 3 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9 माइनस 2 1 2, ये माइनस का साइन यही वाला रहेगा, गलती से प्लस मत लगा देना। तो बचा आपके पास 7/6। एक बार फिर देखिए हमने क्या किया, क्योंकि डेनोमिनेटर अलग अलग है ना, फ्रैक्शन देख के डरना नहीं। डेनोमिनेटर अलग अलग है तो इसका मतलब अगर मुझे इन नंबर को प्लस माइनस करना है तो डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने का कोई एलसीएम या कुछ ज़्यादा मत सोचो, आप या तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 को प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनके जो न्यूमरेटर्स होंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आते हैं। 3 3 9, 2 1 2, ऐसे करके। तो हमारे पास बचा 7/6। ये तो सॉल्व कर लेंगे ना हम आगे, इजी, हम 10th में आ गए अब तक। तो ये था हमारा सम निकालने के लिए, 7/6 आया। अब हमें वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना -b/a से, तो वेरीफाई करते हैं। -b/a कितना आता है? माइनस b आता है माइनस का 7 और a इज 6। तो क्या हम क्लोज हो गए? इजी ना। तो ये हो गया सम का वेरिफिकेशन। अब जल्दी से हमारे प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट हो गया हमारा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3/2 एंड माइनस का 1/3। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम लेने मत बैठ जाना, भूल नहीं जाना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे करके, और ये तो हमें अच्छे से आते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2, राइट। अब ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। क्या हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बहुत कम करवाते हैं। c/a निकालते हैं। c कितना है? -3 या -7? -3, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ओके। -3 और a कितना है? 6 है। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, 3/6 है ना, तो ये हो गया माइनस का 1/2, आ गए इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा और c/a हमारे सेम आ चुके हैं, हेंस वेरीफाइड, इजी। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। अब 5th क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के रब कर दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हमारा काम धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और आने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अगर हमने 9th में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए, 8th में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन क्वेश्चंस के बेसिक बताती जाऊँ, ताकि आपको लास्ट ईयर जो लॉस हुआ है और हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उस चीज़ का कोई हर्जाना आपको ना भुगतना पड़े। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें अंडर रूट आ जाएगा उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे ये बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन। अब की बार हमें 6 के ऐसे, पहले हम ये देख लेते हैं कि है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ना, क्योंकि देखो x² है, यहाँ पर x है और थर्ड कांस्टेंट टर्म है, तो वही है, हमें मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिड टर्म स्प्लिट का मतलब है कि मुझे इसको ऐसा बनाना है कि 6 आ जाए,
लेकिन 6 में तो कोई अंडर रूट आता ही नहीं ना, 6 का तो एक ही बनता है, 3 और 2। अब हम क्या करें, देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 2 को लिखने का एक तरीका सीखा था। अब हमने क्या किया, इस 2 को बना दिया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। देखो अब हमने कितने फैक्टर्स बना दिए, अब हमने एक्चुअल में 3 फैक्टर्स बना दिए, एक 3 बना दिया, एक अंडर रूट 2 बना दिया और दूसरा भी अंडर रूट 2 बना दिया। तो अब हमारे जो फैक्टर्स बन गए वो ये 3 फैक्टर्स बन गए। क्लियर? क्योंकि मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, लेकिन अब मैं क्या करूं ऐसा कि 2 अंडर रूट 2 आए। देखो ये दोनों ज्वाइन हो सकते हैं, इन दोनों को साथ में ले लूं, 3 और अंडर रूट 2, ये एक फैक्टर ले लिया मैंने और अंडर रूट 2 एक फैक्टर ले लिया। अब देखो इनसे क्या 2 रूट 2 आता है, बिल्कुल आता है। 3 रूट 2 और रूट 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3x और 1x सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास 2x आता है। ऐसे ही हम 3 रूट 2 और रूट 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और साइन क्या रखना पड़ेगा, इस पे रखना पड़ेगा प्लस का साइन, इस पे रखना पड़ेगा माइनस का साइन, क्योंकि अब ये नंबर माइनस होंगे वरना तो ऐड होते। अब मेरे पास आ जाएगा 2 रूट 2 और मल्टीप्लिकेशन आएगी माइनस की 6, है ना, इजी। फिर से देखें एक बार क्या किया हमने। ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन। हमें अभी तक सिर्फ इतना पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये नंबर जो होता है इसी को हम स्प्लिट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ऐसा जोड़ घटा के करें कि हमारे पास 2 रूट 2 आ जाए। लेकिन 6 में तो कहीं पर भी रूट 2 नाम की चीज़ आती ही नहीं है, तो हम क्रिएट कर देंगे नहीं आती तो हमने क्या किया, इस -6 के जो फैक्टर्स बन रहे थे उन फैक्टर्स को बना दिया, एक बना दिया 3, एक बना दिया रूट 2 और दूसरा भी बना दिया रूट 2। अब देखो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से तो -6 आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 बन जाते हैं 2, 2 इंटू 3 इज -6, माइनस का 6 यानी कि मुझे किसी नंबर पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव रखा और एक को ले लिया नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इकट्ठा कर दिया तो बन गया 3 रूट 2 और दूसरा बन गया माइनस का रूट 2। अब क्लियर है, 3 रूट 2 और माइनस रूट 2, सॉरी 3 रूट 2 और माइनस रूट 2 अगर है तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मेरे पास 2 रूट 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके तो -6 ही था। अब हम स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट किया और मैंने लिख दिया 3 रूट 2 एक्स और माइनस रूट 2 एक्स माइनस 6, राइट। अब हम लेते हैं कॉमन। अब कॉमन लेने में फिर से हमें जो रूट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम सामने रखते हैं। इसमें हमने कॉमन लिया x, यहाँ पे क्या कॉमन आया, कुछ भी नहीं, अच्छा 3 रूट 2 आया, आई मीन x कॉमन आ गया तो सिर्फ 3 रूट 2 बचा। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले, इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 6 को जो है ना ऐसा ही बना के लिख सकते हैं। हम 6 की जगह लिख देते हैं कि 6 एक्चुअल में ना मल्टीप्लिकेशन है, किस किस का, 3 का और रूट 2 का और इस रूट 2 का, है ना। जो 6 है वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। और ऐसे हमने लिखा क्यों, क्योंकि हमें कॉमन लेना है ना, रूट 2 बाहर जाएगा, रूट 2 अगर कॉमन नहीं आएगा तो ऐसा नहीं बन पाएगा। तो हमने -6 को भी वैसे ही लिख दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी, ये हटा देती हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप लिए। हमने सीखा कि अंडर रूट के टर्म्स को स्प्लिट कैसे करना था और 6 को हमें इस फॉर्म में भी लिखना पड़ा ताकि हम सही कॉमन ले पाए। अब आगे करते हैं, कॉमन ले लें जल्दी से। तो यहाँ बचेगा माइनस का रूट 2। अब देखो हमें माइनस लेना पड़ा कॉमन क्योंकि दोनों में माइनस है ना, तो यहाँ बचेगा x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का या प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे। ये माइनस की टर्म है तो ये प्लस की हो जाएगी। रूट 2 कॉमन आ ही चुका है, अंदर क्या बचा 3 और रूट 2, बंद कर दिया। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, इतना टिपिकल नहीं है। अभी हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। x माइनस रूट 2 एक बन गया फैक्टर और एक बन गया x प्लस 3 रूट 2। तो अब इसी वजह से मुझे अल्फा और बीटा मिल चुके हैं। अल्फा आ गया मेरे पास अंडर रूट 2 और बीटा आ जाएगा -3 रूट 2।
शॉर्टकट कर दिया मैंने भी ओके तो मेरे पास ये जो अल्फा बीटा है इनको ध्यान में रख के अब हम जल्दी से अपना रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं और मैं हटा देती हूँ ये बीच वाला सारा पार्ट एक्स्ट्रा। अल्फा है बीटा है, नाउ वी नो कि हमें इसका अगर सम निकालना है विच इज अल्फा प्लस बीटा, है ना, सम निकालना है तो वो है √2 और प्लस करना है मुझे -3√2 से, तो आएगा कितना, देखो √2 और -3√2। हमने अभी अभी समझा था कि ये दोनों माइनस किए जा सकते हैं, 3√2 में से 1√2 माइनस हो जाता है। मैं इसे 1√2 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके आगे कुछ भी हमारे पास नंबर नहीं है तो उसका मतलब ये 1 है, ये सिंगल √2 है, तो 3√2 में से हमने 1√2 हटा दिया तो बचेगा 2√2, लेकिन माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है ना। और अब हम चेक कर लेते हैं, माइनस में इन रूट्स को अलग से यहाँ लिख देती हूँ। अल्फा अल्फा हमारे पास था √2 और बीटा हमारे पास था -3√2, इसको हटा देते हैं हम, राइट। सम आ चुका है और हमने ए बी सी तो अलग ही नहीं, अब शॉर्टकट में कर लेते हैं, -b/a कितना है, -b/a 2√2 और इसके आगे माइनस का साइन और a तो 1 है, तो देखो वेरीफाई हो गया, सेम आ गया। प्रोडक्ट पर आ जाए, जल्दी से देखना है, लिखना है। ओके अब आते हैं हम प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट के लिए लेट मी रब दिस ऑल। प्रोडक्ट का मतलब है मुझे अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है, लेट मी चेंज दिस मार्कर, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो गया मेरे पास √2 और -3√2, राइट। अच्छा -3 का अब इनका मल्टीप्लिकेशन एक बार रिकॉल करते हैं हम कैसे करते थे। -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये रहेगा -3। √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन अब आप बच्चों को अच्छे से याद हो चुका है कि वो सिर्फ 2 ही होता है ना, और ये बन गया -6। तो आ चुका है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, और इसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारे रिलेशनशिप के साथ विच इज़ C/A। देखो C/A कितना है, ऑलरेडी -6 है, अपॉन 1 यानी कि -6 हो गया वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। इजी।